अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते आप सभी लोगों को। तो दोस्तों अभी मैं रितु के पास ही था। अभी करीब 3 बज रहा है, 3 साढ़े 3 बज रहा है। और क्योंकि अभी डॉक्टर वगैरह आए थे रितु के पास चेक वगैरह करने के लिए। करीब रात को 3 से 4 बार आया चेक करने के लिए, क्योंकि उसका बीपी जो है नॉर्मल नहीं हो रहा है। दिक्कत की बात ये है दोस्तों, आप लोगों को सारी बातें मैं क्लियरली बता रहा हूँ। देखिए, उसका जो ऑपरेशन के लिए जिस समय जाने वाला था, जा रहा था, तो उस समय मुझे ये बात पता था कि बीपी नॉर्मल रहेगा तभी ऑपरेशन होगा, नहीं तो खतरा हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं जितना हो सका मैंने उतना उसका बीपी नॉर्मल करने की कोशिश किया, उसके मूड को नॉर्मल किया, उसको नॉर्मल करने की कोशिश किया। ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सेलिब्रिटी लोग करवाते हैं, तो सब लोग करवाते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। आदमी दर्द से बचने के लिए ये सारी बातें जो होती है वो सारी बातें बताया, कोई डर वगैरह मन में से निकालने के लिए हम है, ये बहुत सारी बातें। उस समय तो ऑपरेशन के लिए लेकर गया, ऑपरेशन वगैरह हो गया, उस समय आ गया सब कुछ करके। अंदर से डर थी, पता नहीं क्या है, एक डर तो होता ही है, चाहे कितना भी हिम्मत कर लेना आदमी, अंदर से एक डर रहता है। जब ऑपरेशन होकर आई उसके बाद बीपी वगैरह चेक हुआ, तो उस समय भी बीपी हाई था, इसका बीपी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। फिर उसके बाद और हॉस्पिटल का नियम क्या होता है दोस्तों, कि जैसे रितु का ऑपरेशन हुआ उसी समय 7-8 आदमी का ऑपरेशन हुआ था साथ में ही। तो बाकी सब लोग को ऑपरेशन करके जिस रूम में लाया, उस रूम में 24 घंटे तक रखते हैं वहाँ पर। क्या कक्ष बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। वहाँ पर 24 घंटा तक रखते हैं ये लोग, और उनको अपने यानी कि अंडर में रखते देख जांच करते हैं कि इसका सिचुएशन है कैसा है। उसके बाद वार्ड में शिफ्ट कर देता है। तो सबको बारी बारी लेकर आया, रितु को भी लेकर आया। एक रूम में 4 बेडरूम जैसा बना हुआ है, तो 4 लोग को एक रूम में रखा गया, अलग अलग बेड में, अलग अलग कैबिन जैसा बना हुआ है। तो फिर देख रहा हूँ कि 24 घंटा बाद, 12 घंटा बाद, 24 घंटा बाद लोग हिलने लगे, मतलब टहलने, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करने लगे शरीर से, क्योंकि कट लगा हुआ था तो पूरा होश में तो था नहीं। वो लोग 12 घंटा 24 घंटा बाद एक्टिविटी करने लगा, टहलने लगा, कोई उठकर बैठने लगा, मतलब खड़ा होने लगा, अपने सहारा लेकर थोड़ा टहलाने लगा किसी किसी को। लेकिन रितु को कह रहा हूँ तो वो हिल भी नहीं पा रही थी अभी तक। कह रही थी कि अभी दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, चिलक चिलक के दर्द, मतलब कैसा कैसा दर्द हो रहा है, उठ नहीं पा रही है, बोली भी नहीं निकल रही थी उसको। तो उसका 24 घंटा मतलब शुक्रवार जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन, और पूरा दिन ले लीजिए, नेक्स्ट पूरा दिन ले लीजिए, 24 घंटा हो गया, ज़्यादा हो गया, रात को भी हो गया। फिर सुबह हुआ अगले दिन, मॉर्निंग हुआ, तो फिर उठाए, थोड़ा बहुत उठाने की कोशिश किए, फिर हल्का लेकर आए, फिर बोलने लगी दर्द हो रहा है, तो फिर लेकर लेटा दिए। और बाकी जितने भी लोग थे दोस्तों, हम बात ये बता रहे थे कि जो हमारे साथ के लोग थे वो सब लोगों को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया 24 घंटे में, क्योंकि उन लोगों का जो बीपी वगैरह था, उन लोगों का सिचुएशन नॉर्मल हो गया। और जो 2 लोग थे उन लोगों का तो, बेबी का एक का तो बताया था निमोनिया हो गया, एक का शरीर में इन्फेक्शन हो गया था, तो उन लोगों को बाहर भेज दिया गया। आप लोग दुआ करिए कि दोनों बच्चे का सही हो जाए, दोनों बच्चों को सही हो जाए, सब कुछ, कोई प्रॉब्लम ना हो। और बात यही है कि अब 3 दिन में यहाँ से, ये हॉस्पिटल का नियम रहता है कि अब ऑपरेशन हुआ है तो 3 दिन के बाद यहाँ से डिस्चार्ज देते हैं यहाँ पर। जब देखते हैं सिचुएशन एकदम सही है, तो मतलब एकदम सही नहीं, मतलब कंट्रोल में है, तो उसको एक 3 दिन बाद डिस्चार्ज यहाँ से देते हैं, घर पठा देते हैं। और घर में जाकर क्या करना है, कैसे करना है, कब चेकअप के लिए आना है, क्या सारी बातें बता देता है। और बहुत लोगों के साथ, बहुत लोग जितने भी लोग थे सबको भेज ही दिए। 2 लोग से जो था उन लोगों को यहाँ से दूसरा हॉस्पिटल भेजा गया, बेबी का डॉक्टर जहाँ पर बेटर है वहाँ पर भेजा गया। और हम लोग जो है यहीं पर है, और बाकी आज वगैरह आए हुए हैं। तो आज दोस्तों बात यह है कि आज चौथा दिन है, तो हम लोग का तीसरा दिन पूरा हो गया था। हम लोग को तीसरा दिन में ही, ये तो एक्स्ट्रा डे चल रहा है, तो मतलब हमें पता बाद में चला, आज चला कि क्यों इतना लेट हो रहा है। तो ये बीपी की वजह से जो है, वो ऑपरेशन के बाद अगर बीपी हाई रहता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है, तो उससे दिक्कत भी हो सकता है, दिक्कत भी नहीं, दिक्कत हो ही जाता है, हो सकता है। तो इसलिए सब लोग मतलब रात को भी 4 बार 5 बार 3 बार चेकअप करने बार बार आ रहा था बीपी वगैरह। आप लोगों को रिपोर्ट वगैरह तो क्या दिखाएं, अगर हो सकता है तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कि वीडियो भी अगर अंदर का हो सके, परमिशन लेता हूं, देता है तो मैं बताऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मैंने कोशिश किया और मैंने वीडियो डाला भी। और दोस्तों देखिए, एक बात बता दें कि हम वीडियो कुछ करके नहीं डाल रहे, बस बना रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, जैसा हो रहा है डाल रहे हैं, जो चैनल में पड़ जा रहा है पड़ जा रहा है।
मैं कोई देख कर नहीं डाल रहा हूँ कि इसके लिए उसके लिए यहाँ पर लिए वहाँ पर, मैं कुछ चलाना इधर उधर करना नहीं है। तो मैं पता नहीं कहाँ पर डाला हूँ, किस पे डाला हूँ, लेकिन डाला हूँ वीडियो में अंदर गया, एक दो चैनल में मैं डाल रहा हूँ अभी। मैं डाला हूँ, अंदर गया, मैंने चुपके से वीडियो वगैरह बनाया, ऋतु का सिचुएशन क्या है कैसा है। और एक नर्स जो थी उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया, कॉन्फिडेंटली बनाया भी और वो वीडियो डाला भी है। और अभी रात को बार बार डॉक्टर वगैरह चेक करने लिए, अभी भी चेक करने के लिए आया था, अभी चेक किया, अभी भी बढ़ा हुआ ही है। बोल रहा है कि पहले से कुछ कम हुआ है लेकिन बढ़ा हुआ ही है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए कि आज तक यार सही हो जाए, नहीं तो क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारी आज एक फूफू आई थी, वो बता रही थी कि उनका भी ऑपरेशन से ही डिलीवरी हुआ है, उनका भी लड़का हुआ है, डिलीवरी हुआ है ऑपरेशन से। तो उनका क्या हो गया था कि यही बीपी हाई होने की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो गया था कि आईसीयू में रहना पड़ा था। और करीब एक महीना तक वो आईसीयू में रहा बेचारा, बच्चा को लेकर। क्या बताएं, ऐसा ये सब दिक्कत ना हो, ये सब समस्या ना हो, ये सब बातें दिमाग में आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनका जो मैंने बारीकी से जब ये बात बताई तो मैंने पूरा क्लियरली पूछा कि कितना बीपी था, कितना हाई था, कितना हो गया था। तो जिन्होंने उन्होंने जितना बताया वो, यानी कि उन्होंने बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा हाई था, इस वजह से ऐसा हुआ। मतलब खांसी वगैरह आ गया, जो टाँका लगा हुआ था वो सब फट गया, और भी बहुत सारे चीज़ क्या क्या हुआ था। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता है, मतलब क्या है, लगता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। बस बीपी बढ़ा हुआ है और ना बढ़े, क्योंकि बीपी बढ़ा हुआ था फिर बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते जा रहा था। लेकिन अभी जो है आज शाम से शायद कम होते जा रहा है, इसीलिए 3 4 बार 5 बार चेक किया। तो यही सारी बातें थी कि बस बीपी की वजह से थोड़ा टेंशन है, इसी वजह से एक्स्ट्रा दिन हम लोग को रहना पड़ रहा है कि कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर वगैरह भी सोचता है ना कि कोई अब भेज देंगे, कोई परेशानी हो जाएगा। बीपी से ही, बीपी मतलब बहुत मायने रखता है ये ऑपरेशन में। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, जिससे कि ऑपरेशन टाँका वगैरह टूटने का भी डर हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो रहा है। सिर दर्द वगैरह इतना तेज़ हो रहा है उसको, ये तो ये बीपी वगैरह की वजह से ही शायद हो रहा है। सिर दर्द वगैरह भी बहुत तेज़ हो रहा था, तो दो दो यानी कि दवा का जो डोज है वो भी बढ़ा दिया है, 2 2 कर दिया है। जो दर्द वगैरह का दवा है उसका डोज भी बढ़ा दिया है। पता नहीं यार क्यों ये सब समस्या हो रहा है। हम बहुत सारी बातें होते हैं ना दोस्तों, बता नहीं पाते हम, क्योंकि समस्या प्रॉब्लम पता चलेगा तो इंसान अब उसमें रहेगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेगा, कैसे कैसे क्या होगा, समाधान होगा वो करने लगेगा या वीडियो बनाएगा। तो ये सारी बातें पता चल रहा है मुझे। तो हम खुद अकेले, हमें भी हौसला देने के लिए कौन है। आज एक दो आदमी फ़ोन किए थे, और बहुत लोग खास हैं, अपने खास हैं, बहुत अपने दिल के करीब है, वो लोग का तो कोई मतलब ही नहीं है वो लोग को। हमें भी बहुत तकलीफ है, कौन समझा रहा है, मम्मी है, मम्मी हमें समझाएगी, मम्मी उसमें लगी हुई है, वो खुद परेशान है, उसको वो थोड़ा तकलीफ में न जाए तो उसको लिए उसको कॉन्फिडेंस देने के लिए हमें भी कॉन्फिडेंट में रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी अंदर से जो तकलीफ होता है ना, अंदर से जो दिल कांपता है ना, दिल रोता है ना, वो अपना ही कोई हौसला देता है, अपना ही कोई समझ पाता है। लेकिन कौन अपना भाई। चलिए बस इतना ही आप लोग पर भरोसा है, आप लोग दुआ आशीर्वाद देते रहिएगा। बस वीडियो बंद करते हैं। बस आप लोग कहिए कि बीपी नॉर्मल हो जाए और जल्दी से जल्दी यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए, कि घर ले जाएंगे तो उसको मरीज़ की तरह नहीं, इंसान की तरह सही से रखेंगे, हेल्दी की तरह, और सब कुछ सही हो जाएगा। बस यहाँ से डिस्चार्ज मिल जाए।